कहा था ना मैंने, मेरी लक्ष्मी बहू कभी गलत हो ही नहीं सकती। चलो, अच्छा है, मुझे और कोई ड्रामा नहीं चाहिए। अरे मिलावटी पैकेट फूड की वजह से 100 बच्चे बीमार। ये पहली बार नहीं है कि इस विशेष ब्रांड के भोजन के साथ ऐसा हुआ है। पहला स्वाद। हे माता रानी, मेरा बनाया हुआ ब्रांड, ये क्या हो गया? पहला स्वाद की निर्माण प्रक्रिया, पैकेजिंग एवं भंडारण में लापरवाही। खाद्य सुरक्षा अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, इस खबर में जरूर कुछ तो गलत है। एक बार इंटरनेट पे चेक कर दियो। अक्षर बेटा, मेरा फोन दिखाओ। इंटरनेट पे पहला स्वाद से जुड़ी कुछ खबरें देखनी है। ओके मम्मा। पहला स्वाद न्यूज मिला कुछ? ये लीजिए मम्मा, ये सारे पहला स्वाद के न्यूज के आर्टिकल्स। थैंक यू बेटा। पहला स्वाद की गुणवत्ताओं पर माँ ने उठाए सवाल। इस ब्रांड को उपभोक्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। कई संस्थाओं ने और परिवारों ने आरोप लगाया कि इसके पैकेट्स में मिलावट है और इसको खाने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। दिल्ली बाल विद्यालय में इसको खाने के बाद करीब 100 बच्चों का पेट खराब हुआ और उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। माता रानी, ये क्या हो गया? फिलहाल कंपनी की ओर से इस विवाद पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, पर कंपनी को बंद करने की मांग लगातार जारी है। हाँ, नमस्ते मंगल दीदी। कैसी हैं आप दीदी? नमस्ते। आप लोग यहाँ आइए ना, बैठे। आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? मंगल दीदी, जब हमें पता चला कि आप मसूरी से दिल्ली आ गई हैं, तो हमने लगातार आपको कॉल लगा रहे थे, लेकिन आपका नंबर ही नहीं लग रहा था। फिर जब हमने शांति जी को कॉल किया, तब हमें पता चला कि आप यहाँ आ गई हैं। आपने पढ़ा होगा हमारे पहला स्वाद के बारे में, तो आपको सब पता लग ही गया होगा। दीदी, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। पर ये सब हुआ कैसे? पहला स्वाद के बारे में कोई झूठी खबर क्यों फैला रहा है? आप लोगों के होते हुए खाने में मिलावट तो हो ही नहीं सकती है। पता नहीं क्या गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मंगल दीदी। हमारा खाना खा के बच्चे सच में बीमार हुए हैं दीदी। दीदी, पहला स्वाद बंद होने जा रहा है। क्या? कपिल जी ने भी अपनी दिलचस्पी हटा ली है। वो तो ध्यान ही नहीं देते। ना हमारे पास टाइम से रॉ मटेरियल पहुंचता है, और अगर पहुंचता भी है तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है दीदी। कपिल जी ना पैकेजिंग में ध्यान दे रहे हैं और ना स्टोरिंग में। हाँ दीदी, वो तो ये कंपनी बेचना चाहते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी स्कूल फीस, घर का खर्चा। पर दीदी, मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, मैं अकेली ही हूँ। कपिल जी जानते हैं सब, वो कंपनी बंद नहीं करेंगे। ये देखिए दीदी, कोई प्रतियोगिता है जिसमें हमारी कंपनी बेच दी जाएगी। पहले स्वाद के खाने जैसा वैसा ही स्वाद जो भी कंपनी लेके आएगी, वो हमारी कंपनी खरीद लेगी। बताइए ना दीदी, पहला स्वाद तो आपके लिए सब कुछ था ना। इसीलिए हम आपके पास आए हैं, क्योंकि आपके सिवा पहला स्वाद को और कोई नहीं बचा सकता।
हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं दीदी, ये कंपनी को बचा लीजिए। देखिए, मैं आप सबकी चिंता समझ रही हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। ये बहुत बड़ा फैसला है मेरे लिए। कैसे मैं सोचने की क्या बात है मम्मा, मुझे पता है पहला स्वाद आपका ब्रांड है और आप उसे कुछ नहीं होने देंगे। और आप तो कहती थी ना कि पहला स्वाद आपके बच्चों की तरह, जब बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है आप बचाते हैं ना, आप इस कंपनी को भी बचाएंगे। हाँ दीदी, आप पहला स्वाद को बचाने में हमारी मदद करेंगी ना? मेरी मम्मा करेंगी और मैं भी उनकी हेल्प करूंगा। देखिए, मदद तो तब की जाती है जब मामला किसी और का हो, लेकिन अपने लिए और अपनों के लिए तो ताकत और हिम्मत लगानी होती है। अक्षत सही कह रहा है, पहला स्वाद मैंने बनाया है, आप सबके साथ मिलकर बनाया है। मैं उसे जरूर बचाऊंगी, लेकिन अगर ये जंग है तो मैं इसे लड़ने के लिए तैयार हूं। ये प्रतियोगिता कब शुरू होने वाली है? कल कंपटीशन का रजिस्ट्रेशन है दीदी। ऑल द बेस्ट मम्मा, मुझे पता है कि आप ही जीतेंगी। फोन दो मुझे लक्ष्मी, मैं नहीं छोड़ूंगी। फोन दो मुझे, मैंने कहा फोन दो मुझे। छोड़ो लक्ष्मी, मुझे फोन दो। ये लक्ष्मी, प्लीज 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 मेरा हाथ मत छोड़ना। लक्ष्मी ऊपर खींचो मुझे, प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं गिर जाऊंगी। अभी आप मेरी दया पे जिंदा हैं। अगर छोड़ दूंगी ना तो नीचे गिर जाऊंगी। नहीं 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 प्लीज प्लीज नहीं, मत छोड़ना, प्लीज मत छोड़ना, प्लीज लक्ष्मी, मैं गिर जाऊंगी। मुझसे तकलीफ थी ना, तो फिर मुझसे आकर बात क्यों नहीं की आपने? दादी का दिल दुखाने की क्या जरूरत थी? उसे उनके कंगन बेचकर मुझ पर चोरी का इल्जाम डालकर इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? उनके जज्बातों के साथ खेला है आपने, बहुत गलत किया। नहीं प्लीज प्लीज खींच लो, प्लीज 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 प्लीज। नहीं 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 लक्ष्मी, लक्ष्मी मैं गिर जाऊंगी, प्लीज प्लीज लक्ष्मी। अब ये जो गंदगी फैलाई है ना आपने, साफ भी आप ही करेंगी, वरना मैं सबको बता दूंगी कि कंगन गायब करने वाली आप ही है। ओह हाय लूजर, मुझे लगा अब तक तो अपने बैग पैक करके यहाँ से विदा ले ली होगी तुमने, पर देखो ना फिर से मुझे अपनी शक्ल दिखा दी। बाय द वे, सबूत मिला तुम्हें? नहीं ना, तो यहाँ क्या कर रही हो? गेट लॉस्ट? कहीं नहीं जाएगी। भाई ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी डार्लिंग वाइफ ने ही कहा था कि अगर शाम तक वो सबूत नहीं लेकर आ पाई तो खुद यहाँ से चली जाएगी। सो आई थिंक यू शुड नॉट इंटरफेयर। Listen, I don't care about the Kangan, and I'm not interested in any of this. मैंने एक बार कह दिया कि ये कहीं नहीं जाएगी, इसका मतलब समझते हो तुम बरखा? ये कहीं नहीं जाएगी। सही कह रही है बरखा, शर्त तो शर्त होती है, और आप बीच में मत बोलिए। और रही बात मेरी बेगुनाही साबित करने की, तो आप सभी को बता दूं
कि वो असली कंगन बेचकर नकली कंगन किसने रखे थे, ये बात मैं मुझे पता चल गया है कि वो कौन है। ये रहे असली कंगन। मॉम, ये आपके पास कैसे आए? दरअसल बरखा बेटा, वो लक्ष्मी ने ये कंगन पॉलिश कराने के लिए सुनार को दिए थे, लेकिन सुनार ने बेचारी लक्ष्मी को बेवकूफ बनाकर असली कंगन खुद अपने पास रख लिए और इसे वो नकली कंगन दे दिया। मैंने इस बात का पता किया, मुझे जैसे ही पता चला मैं सुनार के पास गई, उसे झगड़ा किया और फिर ये असली कंगन लेकर आ गई। और वो ढेर सारे पैसे जो थे। मम्मी जी, दरअसल वो लक्ष्मी ने अपनी कोई पुरानी ज्वेलरी बेची थी, वो रिसीट और वो कैश उसी ज्वेलरी का था। आई एम सॉरी लक्ष्मी, पता नहीं मैंने अपनी इतनी प्यारी बहू को कैसे गलत समझ लिया। आई एम रियली सॉरी लक्ष्मी बेटा। इट्स ओके। कहा था ना मैंने, मेरी लक्ष्मी बहू कभी गलत हो ही नहीं सकती। चलो, अच्छा है, मुझे और कोई ड्रामा नहीं चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा था, आपने बिल्कुल वैसा किया। अपनी गंदगी खुद साफ कर ली, अच्छा किया। लेकिन याद रहे, अगली बार मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि इस बार तो जाने दे रही हूं, अगली बार छोड़ूंगी नहीं। की आई हुई ये लड़की मुझे भवानी कपूर को ब्लैकमेल करेगी। इस लक्ष्मी को तो मुझे पूरी तरह से अपने काबू में करना होगा। हाँ श्वेता, मेरा सामान भेजने के लिए तुझे प्यार वाला थैंक यू। हाँ, शादी इतनी जल्दी जल्दी में हो गई कि ये सामान समेटने का समय नहीं मिला मुझे। देख कैसी बातें कर रही है, क्यों नहीं आऊंगी तुझसे मिलने? जैसे ही समय मिलेगा फटाक से आ जाऊंगी। ठीक है चल, अब रखती हूँ मैं, ये अनपैक करना है। बाय।